दाढ़ी इसलिए दाढ़ी रखिए, इधर देख ले, मेरी दाढ़ी नहीं है, इसकी दाढ़ी है, ये देख लें, जा रही है। कितने झूठे, कितने फ्रॉडी लोग हैं, कितने झूठे हैं, शर्म नहीं आती, बूढ़े बूढ़े हो गए हैं, दाढ़ियाँ रख ली हुई हैं और नमाज पढ़ने जाते हैं। अल्लाह ने ऐसी नमाजों के ऊपर, अल्लाह ने ऐसी नमाजें कबूल ही नहीं करनी, ऐसी नमाज कहा ही नहीं अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने कहा पहले अपना दिल साफ करो, फिर सच वाली बात करो, उसके बाद जाके तुम्हारी नमाजें जो है ना कहीं काबिल कबूल होंगी। ऐसे कैसे तुम्हारी दाढ़ी रख के, तो वाइट दाढ़ी, तो ये सारा कुछ, तो आके देखो कैसे। एक बार कैंसर का इलाज है, समझ है इनको, कोई अल्लाह बे की समझ नहीं इनको, तो कैंसर का इलाज करेंगे। देखें पाकिस्तान में तकरीबन जो इंटरनेशनल डेटा है उसके मुताबिक 1,80,000 से लेके 2 लाख के दरमियान हर साल। इंटरनेशनल डाटा नहीं, वो खुद बनाते हैं डाटा, क्योंकि उन्होंने जो कंपनी की दवाइयां दी होती हैं वो कन्वर्ट की जाती हैं, तो वो अपनी तरफ उनकी तरफ के आपने ये दवाइयां कितने लोगों को लगाई, वो कहते हैं जी इतने लोगों को लगा दी, तो वो कहते हैं इतने लोगों को कैंसर हो गया। इस तरीके से डाटा लेते हैं वो। ठीक है, तुम्हारी ऐसी की तुम्हें ये नहीं पता कि कीम है डाटा उनके पास डाटा आ गया, वो खबर आ गई। वो जरा से जो दवाइयाँ पूरी दुनिया को लगाई जाती है ना, उनको पता है इसमें कैंसर होते हैं, इसमें इंसान को एड्स होती है, इसमें पैरालाइज हो जाता है, इसमें पोलियो हो जाता है, इसमें इंसान को हार्ट अटैक इंजेक्शन होते हैं, इसमें इंसान को क्या होता है कि स्लीपिंग पैरालाइज हो जाता है, या ब्रेन की कोई रग फाड़नी है उसको, तो ये इंजेक्शन है। तो उनको ये पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें क्या ना फेंकनी है, कैसे कैसे लगानी है, तो लगा के इनके साथ तो 3-3 महीने का 4-4 महीने बाद जहाँ पर उनको वो बीमारी लगनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ दूर हो जाए, ऐसा कोई इलाज नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। इसने बताना है कैंसर पूरी दुनिया में ऐसा डाटा, तो जो मैं डाटा पूरी दुनिया का बता रहा हूँ वो कैसा है, पता चला जी? चिट्ठी दाढ़ी जा रही हो, आगे बोलो। पाकिस्तान में नए कैंसर के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। ये इन एडिशन टू दोज केसेस हैं जो पहले से चल रहे हैं। तो एक टाइम पे तकरीबन 5 से 6 लाख के करीब मरीज होते हैं जो कैंसर या उससे या नए डायग्नोज हो रहे हैं या उनमें पुराने केसेस चल रहे हैं। उनमें से कईयों की स्टेज 4 है, कई जो है उसमें सर्वाइवर्स हैं। इनमें सबसे कॉमन कैंसर जो खवातीन में पाया जाता है वो ब्रेस्ट कैंसर है। तकरीबन 1 लाख खवातीन को कैंसर डायग्नोज होता है, उसमें से 40 से 50 हज़ार खवातीन ऐसी हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो रहा है। दूसरे कैंसर जो मोस्ट कॉमन है उनमें लंग कैंसर है, ओरल कैंसर है और लिवर कैंसर है, और इसके अलावा गायनोकोलॉजिकल कैंसर है जैसे ओवेरियन कैंसर। किसी के पास भी इनके पास इलाज नहीं है, याद रख लें। अगर ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट को काट देते हैं, के ऊपर काट देते हैं, तो वो दूसरी भी काटनी पड़ती है, वो सही होगी नहीं, फिर भी मौत है, फिर भी मौत है। तो उसको जाके हकीम के पास, किसी जाके तिब्बे नबी के बंदे के पास जाएं, आपका इलाज होता जाएगा साथ साथ। ठीक है, ये ले यूट्राइन है, सर्विक्स है, ये बड़े कॉमनली हमें देखने को मिल रहे हैं। बस ये देख रही है, ये सब आपको बोला सारे गुमराह करने वाले लोग हैं, इनको इलाज मुआवजा तो करने का पता ही नहीं है। ये ले, यहाँ पे ये सुने, ये भी आया डॉक्टर, ये ले। मैं डॉक्टर नजर कयूम, नजर आई हॉस्पिटल रावलपिंडी से आपसे मुखातिब हूँ। हाँ जी, आपको मैं बताऊंगा कि बहुत सारी बातें जो मशहूर हैं आंखों के बारे में, हाँ जी, उनकी क्या असल हकीकत क्या है। हाँ जी। मिसाल के तौर पर बहुत मशहूर है कि आप अगर सुबह सुबह गीली घास के ऊपर यानी शबनम वाली घास पे पैदल चलेंगे तो नजर अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये अगर खुद भी बैठ के सोचेंगे तो आपको पाँव का और आंखों का कोई ताल्लुक नजर नहीं आएगा। लिहाजा इससे वो कहता है कि इस तरह का मुझे नहीं पता। भाई तुम्हें कख भी नहीं पता, तुम्हें ये चीज तो चलो तुम्हें नहीं पता, तो ना से तुम्हारी वर्ल्ड मेडिकल माफिया को नहीं पता। वो आज बिल इलाज बिल ग़िज़ा पे, इनको पाकिस्तान में जो एजेंट है उनको कहा कि इलाज बिल ग़िज़ा पे आ जाए, वो आप खुद नहीं आए, तो ये क्यों आए, ये क्यों आए? तो इलाज बिल ग़िज़ा से इलाज ही नहीं होना, तुमको ये भी पता है, तो फिर क्यों आए? छोड़ो सब कुछ, ये फ्रॉडियों वाले नेचुरोपैथी क्यों निकाली, क्यों हमारे मुकाबले हकीमों के मुकाबले में निकाल रहे हो ना? तो तुम्हें तो खुद ही समझ नहीं आई, तो तुम क्या करोगे किसी का इलाज? आगे आओ। फर्क पड़ता नहीं है। दूसरा बहुत मशहूर है, बादाम खाएं, सौंफ खाएं या गाजर का जूस पिए तो नजर तेज हो जाएगी या कमजोर नहीं होगी। तो इसके बारे में मैं यही कहा करता हूँ कि इन चीजों के खाने से कोई नुकसान तो नहीं है। तो आप ट्राई करना चाहते हैं जरूर करें, कोई हजरत न रह जाए। साइंसी तौर पे इनका कोई फायदा नहीं है। गाजर में देखा आपने मैंने आपको क्या बोला, इनको लब खाली पता है, ये फोटो का भी जली माफिया कहते हैं जी इलाज बिल ग़िज़ा पे आ जाए। आप खुद सोचें, इनके खुराक खिला सकते हैं? नहीं, मैंने आपको, इनके पास दवाई ही नहीं है, इनको पता नहीं कि दवाई ने कैसे, दवाई के तरीके का एक सिस्टम है, दवाई ने अपना काम करना होता है, खुराक ने अपना काम करना होता है, बस फर्क ये है। तो इनके जो क्या जो मेडिकल के ऊपर, फार्मेसी के ऊपर जो केमिकल है वो खाने वाले हैं, वो छितरों के क्या हार नहीं बनाने चाहिए उनको WHO को।
बकवास करते हैं आप लोग, लब्बे का तुमको पता नहीं। और जनाब उनकी क्या मतलब है, वो चीज खानी नहीं, वो चीज नहीं, बादाम नहीं खाने, गाजरे का जूस नहीं पीना, फलाना नहीं, सौंफ नहीं खानी, वो नहीं ऐसा करनी। और भाई तुम नहीं खाते ना सही, तुम पागल बने हो तो बने रहो, हमारे दिमाग से ये रिमूव नहीं हो सकती बातें। हम तो अल्लाह की मेहरबानी से खिलाएंगे, जो जिसकी तरफ होगी हम खिलाएंगे और लोग खाएंगे, लेकिन तुम्हारे पीछे नहीं लगने देंगे। आप ये जंग है हमारी आप लोगों से। मैंने तो अब आगे जाके आंखों का ऑपरेशन भी नहीं करने देना किसी को। मेरी आगे रिसर्च एक और बहुत जबरदस्त जा रही है, वो इंशाल्लाह आंखों की रोशनी वापस मैं लेके आता हूँ, और आंखों का कोई भी ऑपरेशन, लेंस वगैरह कुछ भी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना। आगे मैं ये काम कर रहा हूँ। आ जाओ। ये होता है जो कि आंख के लिए जरूरी है, लेकिन वो भी उस वक्त उसका फायदा है अगर विटामिन ए की कमी हो किसी को, वो विटामिन ए लेने से उसको देखा नहीं बेटा, मैंने तो उनके सेल मैंने उनकी लेनी है, वो बकानी है। और जो क्या होता है कि हकीम बात करेंगे ना हकीमों की, वो नहीं बात करनी, वो क्योंकि पोले पड़ने हैं ना। बात यह है कि वो जनाब